नमस्कार। आज शाम की डायरी में आप तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो परिचर्चा है शाम की डायरी में हम मज़दूरों की चर्चा करने वाले हैं, असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों की चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि मज़दूरों की स्थिति देश में आज क्या बनी हुई है। सभी जगह संघर्ष का बाज़ार है और इसी डायरी को लेके आप सबके बीच में आज हाज़िर हूँ। सवाल महत्वपूर्ण क्या रहा है कि आज 30 तारीख से जो जेकेएलएम पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसके बैनर तले महाप्रबंधक पिपरवार, जो सीसीएल की एक महत्वपूर्ण इकाई है पिपरवार, महाप्रबंधक कार्यालय के सामने आज से अनिश्चितकालीन जो धरना है उसकी घोषणा हो गई है और तमाम जो जेकेएलएम के लोग हैं और जो मजदूर हैं वो स्ट्राइक पर बैठ गए। सवाल इसमें महत्वपूर्ण क्या रहा है कि सीसीएल टेंडर निकालती है। सीसीएल एक बड़ी कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। कोयला ट्रांसपोर्टेशन को लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं, जो टेंडर हैं, ऑनलाइन टेंडर होते हैं। आप सभी जानते हैं कंपटीशन का बाज़ार हर एक चीज़ में है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, कोई भी जॉब हो, सभी में कंपटीशन का दौर चल रहा है। सबसे पहले तो तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं बिलों में जाकर टेंडर लेती हैं। उसके बाद जो ग्राउंड स्तर पे जब काम करने के लिए आती हैं तो वहाँ के जो मजबूत लोग होते हैं वो काम को हायर कर लेते हैं, सब लेट कर लेते हैं, पेटी पे काम ले लिया जाता है। ऐसे में सवाल महत्वपूर्ण क्या निकल के आ रहा है कि जो मजदूरों के जो वाजिब हक है, अधिकार है, उनके सवाल को लेके पार्टी के लोग, यूनियन के लोग आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे पिपरवार की, जो जहाँ पे जेकेएलएम के द्वारा प्रदर्शन चल रहा है, महाप्रबंधक कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन जो धरना है वो दिया जा रहा है। आज हम लोग पिपरवार डीएम ऑफिस के प्रांगण में जेकेएलएम के बैनर तले जो बछड़ा सेटिंग का जो मजदूर है उनको पूरा शोषण किया जा रहा है, उसी के प्रति हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना दे रहे हैं। क्योंकि जो ऑपरेटर है चाहे मजदूर है उनको बहुत एक गुना समझिए कि एक गुना पैसा दे रहा है, जबकि हाई पावर का जो सिस्टम है कम से कम 30,000 के अभाव है, लेकिन यहाँ 7,500 दे रहा है। बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है। हम लोग भी कभी कभी लगता है कि हम लोग नेता लायक नहीं है, कि हम लोग उसका अधिकार नहीं दिला सक रहे। इस चलते आज ठान लिए हैं कि मजदूरों को जब तक हाई पावर के रूल में नहीं देगा पैसा तब तक हम लोग धरना पर अनिश्चितकाल धरना देंगे। हमारी सीसीएल प्रबंधन से भी बातचीत हुई। इसमें सीसीएल कहीं कोई रोल नहीं है। सीसीएल का यही रोल है कि उसने टेंडर बीट किया है और एक कंपनी को काम मिला है, दूसरा उसको सबलेट करके दूसरी कंपनी को हायर कर दिया है। आप थोड़ा सा बताइए, आज जो जेएलकेएम का प्रदर्शन चल रहा है मजदूरों की जो वेतन विसंगति है उसको सवाल को लेके, आप जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप अपने जो कोल ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं, आप ये क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए थोड़ा। वेतन बढ़ोतरी का मांग है वो लोग का, जी जो कि हम देने में असमर्थ है। जितना मजदूर मेरे पास चाहिए, जी हमको जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा वो लोग है। जी अगर हमको जरूरत के हिसाब से वर्कर मिले कि हमको 20 आदमी रखना है, ऑपरेटर हो, लेबर हो या सुपरवाइजर हो, जी तो हम एचपीसी के तहत पूरा पेमेंट देंगे। जी और भी जो सुविधाएं होंगी, या मेडिकल का हो, जी बीटीसी का हो, सीएमपीएफ का हो, सब चीज देंगे। जी लेकिन वहां पे अभी तत्काल में 67 मजदूर काम कर रहे हैं। जी ठीक है, जी आप लोग पहले कितने हम मुद्दे की दरकार पड़ता है अपने काम को लेके? मैक्सिमम 20 आदमी। तो ये 67 आदमी किस एवज में वहाँ काम कर रहे हैं? इतने लोग को एडजस्टमेंट किस आधार पर आप लोग करके रखे हैं? बस उसी में एडजस्ट करके लोग चल रहा है। ज्यादा आदमी है तो कभी का पेमेंट को कम बेसी करके अपना एडजस्ट किए हुए हैं। हाँ, ताकि रोजगार के दृष्टिकोण से सबको कुछ न कुछ काम मिले। हाँ, थोड़ा सा कम मिलेगा लेकिन सबको मिलेगा। हम्म। मेरा क्वांटिटी वहाँ करना है 28,000 टन। जी हमको सीसीएल कोयला दे पाता है वहाँ 8,000 टन। मेरा हम्म। दोनों प्लेटफॉर्म का काम है लोडिंग करने का, लेकिन आज जी के डेट में वहाँ सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म चल रहा है। जी
तो डेगन भाई, अगर सवाल हो इस मुद्दे पे कि आगे क्या कुछ फ्यूचर दिखाया जा रहा है मजदूर हित में, आप क्या मतलब मजदूरों को अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं, आप देखिए अपने जो अभी संबोधन दे रहे में हैं, बोलना चाहिए तो क्या कहना चाहिएगा? देखिए देखिए अभी जो हम वर्कर को दे रहे हैं, जी। जो लेबर है उसको 8,500 रुपया दे रहे हैं, जी। और ऑपरेटर को 13,500 रुपया दे रहे हैं, है जी। ना। जी। इसके ऊपर देने में हम समर्थ नहीं है, ठीक है। जी। दूसरी चीज है कि हम पहले जो मीटिंग हुआ, आज से 2 दिन पहले मीटिंग हुआ जीएम ऑफिस में, जी। उसमें भी हम ये बात बताएं, अगर लगता है कि नहीं हमको बच रहा है ज्यादा, जी। तो लोडर हम आपको दे दिए हुए हैं। जी। सीसीएल जो भी पेमेंट करेगा, हम सारा पेमेंट आप लोग को दे देते हैं टोटल। उसमें से जो डीजल लगता है आप लगाइए, पार्ट्स मेंटेनेंस टायर जो लगता है आप लोग लगाइए, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, लोडर हम आपको फ्री दे दिए, इससे ज्यादा हम क्या करेंगे। नहीं नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात निकलता है कि मजदूरों का हक और अधिकार कैसे दिया जाए। सीसीएल की जो सबसे अपेक्स कमेटी होती है, जो जेबीसीसीआई होती है, उसमें मजदूरों का वेतनमान को लेके एक रेट का निर्धारण है। और रेट के निर्धारण पे अगर हम लोग चर्चा करें तो हाई पावर कमेटी एचपीसी के तहत मजदूरों का जो वेतन भुगतान है उसको करना है। अब सवाल बनता है कि जिस कंपनी को सीसीएल ने बिडिंग किया और जिस कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन का काम मिला, उस कंपनी ने काम सबलेट कर दिया किसी थर्ड एजेंसी को। अब सवाल निकल के आ रहा है कि वहाँ पे 22 मजदूरों का काम है और 67 मजदूर अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो ऐसे में कंपनी के लिए भी, जहाँ पे 22 मजदूर हैं और जहाँ पे 67 मजदूर हैं, तो सवाल स्वाभाविक है कि आप एचपीसी का भुगतान आखिर में करें तो कैसे करें। 22 आदमी की दरकार है, 67 आदमी काम करने को तैयार है, रोजगार की तमाम तरह किल्लत है। ऐसे में कंपनी ने एडजस्टमेंट के तौर पे सभी को कुछ न कुछ काम दिया है। और मजदूर हैं तो लेबलिंग भी है, सैम्पलिंग भी है, तमाम तरह के जो लोडिंग से संबंधित जो काम होते हैं वो काम है। जी, हम बात करने जा रहे हैं पिपरवार की जो महत्वपूर्ण जो साइडिंग है, बचरा साइडिंग, चर्चा हम उसकी कर रहे हैं, जहाँ पे तमाम जो काम है वो मजदूरों के द्वारा किए जा रहे हैं। अब सवाल निकल के आ रहा है कि प्रबंधकीय पार्ट का इसमें अब तक कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने काम लिया है, उनके प्रतिनिधि से जब हमने इस मुद्दे पे बातचीत की तो प्रतिनिधि का कहना है कि भैया 22 लोगों का काम है और 67 लोग हैं, तो ऐसे में हम इस 67 लोगों को हाई पावर कमेटी है, चाहे इसीलिए कोई भी कमेटी के द्वारा जो वेतनमान से लेकर तमाम जो पीएफ है, तमाम जो सुविधाएं हैं, हम दे पाने में असमर्थ हैं। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। ऐसे में तमाम सवालों पे बीच का रास्ता क्या निकले, तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रबंधन इस तमाम मसले को कैसे देख रही है, इसका क्या हल निकाला जाएगा। लेकिन तमाम सवालों को लेके जो मजदूर हैं वो आंदोलनरत है।